हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, राज्य बाल संरक्षण समिति छत्तीसगढ़ की तरफ से ये आपकी संविदा भर्ती के लिए पोस्ट जारी किया गया है। इसमें आपका ये विज्ञापन 25/10/2024 को जारी किया गया था एंड इसका लास्ट डेट आपका 28/11/2024 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट से। अगर आप चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसमें किस किस पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये आपका विज्ञापन संविदा भर्ती के लिए निकाली गई है। इसमें हम आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट तैयार करना है एंड किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले पद का नाम है जिला बाल संरक्षण अधिकारी। इसमें आपके एक पोस्ट निकाले गए हैं। कैटेगरी आपको सबसे पहले यहाँ से देख लेना है क्या कैटेगरी है। इसके बाद फिर आपको यहाँ से अपनी सैलरी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए, संरक्षण अधिकारी संस्थागत देख रेख के लिए भी आपकी एक पोस्ट निकाली गई है। यहाँ से आपको सैलरी भी चेक करते जाना है। फिर है विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी। इसमें आप देखेंगे तो इसमें भी आपका एक पोस्ट है एंड यहाँ से आपको सैलरी भी देखनी है। इसके बाद देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपके एक पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी चेक करना है। इसके बाद देखिए, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर एंड आउटरीच वर्कर के लिए भी आपके पोस्ट निकाले गए हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान देने वाली बात है कि आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए हैं एंड यहाँ की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। 10,592 रुपये होने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका बलरामपुर के लिए। इसमें देखिए सबसे पहले नंबर पे है संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए एक पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी भी है। इसके बाद देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए भी आपके एक पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी भी चेक करती जानी है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई बस्तर। बस्तर के लिए यहाँ पे आपका लेखापाल एंड आउटरीच के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं एंड यहाँ की सैलरी आपको चेक करनी है। इसके बाद देखिए, बेमेतरा। बेमेतरा के लिए भी ये पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पे देखिए, संरक्षण अधिकारी के लिए विविध सह परिवीक्षा अधिकारी आउटरीच वर्कर, इसके लिए आपके एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। अच्छा, आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं एंड यहाँ से आपको सैलरी भी चेक करते जाना है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका बीजापुर के लिए। यहाँ पे देखिए केवल एक ही पोस्ट निकाले गए हैं, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। अभी हम इसके लिए आगे देखने वाले हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। यहाँ पे देखिए, सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपके एक पोस्ट निकाले गए हैं एंड यहाँ से आपको सैलरी भी चेक करना है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका बिलासपुर के लिए। बिलासपुर के लिए यहाँ पे देखिए, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए, लेखापाल के लिए, डाटा एनालिस्ट के लिए एंड आउटरीच वर्कर के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ भी 2 पोस्ट है एंड यहाँ से आपको सैलरी चेक करना है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका दंतेवाड़ा के लिए। यहाँ पे देखिए, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के एक पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद संरक्षण अधिकारी एक पोस्ट है। विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी के लिए भी आपकी एक पोस्ट है। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक पोस्ट है। लेखापाल के लिए भी एक पोस्ट है। सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक पोस्ट है एंड आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई धमतरी। इसमें आपके सहायक सह डाटा एंट्री एंड आउटरीच वर्कर के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी भी चेक करते जाना है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका जसपुर के लिए। यहाँ पे डाटा एनालिस्ट एंड आउटरीच वर्कर के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ की सैलरी आपको चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका कानकेर के लिए। यहाँ पे देखिए, जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए एंड संरक्षण अधिकारी, फिर है आपका परामर्शदाता, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल के लिए एक एक पोस्ट आपके निकाले गए हैं। इसके बाद आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी भी देखते जाना है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका कोंडागांव के लिए। यहाँ पे देखिए, परामर्शदाता, डाटा एनालिस्ट एंड आउटरीच वर्कर के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी भी चेक कर लेनी है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका कोरबा के लिए। कोरबा में देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता, लेखापाल, डाटा एनालिस्ट एंड सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक एक पोस्ट आपके निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है, साथ ही आपको कैटेगरी भी देखते जाना है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई ये है आपका कोरिया के लिए। यहाँ पे आपका सामाजिक कार्यकर्ता आउटरीच के लिए एक एक पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है, साथ ही आपको कैटेगरी का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई महासमुंद। महासमुंद में आपके लिए सामाजिक कार्यकर्ता और आउटरीच के लिए वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आपके 2 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद देखिए, जिला बाल संरक्षण इकाई सुकमा। सुकमा के लिए
परामर्शदाता के लिए 1 पोस्ट निकाले गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं, लेखापाल के लिए 1 पोस्ट है, फिर आउटरीच वर्कर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी चेक करनी है, साथ ही आपको कैटेगरी भी चेक करनी है। इसके बाद देखिए जिला बाल संरक्षण इकाई, ये है आपका रायगढ़ के लिए। यहाँ पे देखिए जिला बाल संरक्षण अधिकारी के लिए 1 पोस्ट निकाले गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 1 पोस्ट निकाले गए हैं। इसके बाद देखिए जिला बाल संरक्षण इकाई, ये है आपका सूरजपुर के लिए। यहाँ पे देखिए सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 1 पोस्ट है, आउटरीच वर्कर के लिए 2 पोस्ट निकाले गए हैं। यहाँ से आपको सैलरी देखनी है और कैटेगरी भी चेक करती जानी है। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए आपकी क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन है तो आपको इसके लिए अप्लाई करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पद का नाम है जिला बाल संरक्षण अधिकारी। इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन से आपका स्नातक होनी चाहिए। इसके बाद अनिवार्य कौशलता क्या होनी चाहिए? कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए अनिवार्य न्यूनतम अनुभव क्या आपके पास होनी चाहिए? तो कम से कम 3 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में सरकारी या गैर सरकारी संगठन के साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए वांछनीय योग्यता, इसमें बताया गया है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है संरक्षण अधिकारी संस्थागत देखरेख। इसमें आपका क्वालिफिकेशन बताया गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन। इसके बाद देखिए नीचे की तरफ है स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए, और नहीं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपयुक्त विषय में आपकी स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे है आपका अनिवार्य कौशलता, कंप्यूटर पर MS ऑफिस, आपका सेम वही चीज़ रहेगा, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है अनिवार्य न्यूनतम योग्यता, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षक में कम से कम 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद यहाँ भी वही है, हिंदी और इंग्लिश का आपको अनुभव होना चाहिए। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत देखरेख के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय समाजिकार, समाजशास्त्र, बाल विकास, मानवाधिकार, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा, विधि, जन स्वास्थ्य, सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में आपका स्नातक डिग्री होना चाहिए, नहीं तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपयुक्त विषय में आपकी स्नातक डिग्री होनी चाहिए, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उपयुक्त विषय में आपकी स्नातक डिग्री होने की स्थिति में महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए अनिवार्य कौशल में बताया गया है कंप्यूटर पर MS ऑफिस, कंप्यूटर, वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वांछित विषयों में स्नातक योग्यताधारी के लिए महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण के क्षेत्र में प्रलेखन, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, परियोजना निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी और पर्यवेक्षण में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। फिर आपको नॉलेज क्या का होना चाहिए? तो देखिए यहाँ पे है हिंदी और इंग्लिश का आपको मतलब जनरल नॉलेज जैसे होता है ना कि आपको हिंदी भी आनी चाहिए, इंग्लिश भी होनी चाहिए, तो ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद देखिए विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी, इसमें आपकी क्वालिफिकेशन देख लेना है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से LLB होनी चाहिए, कंप्यूटर पर MS ऑफिस, फिर आपके सारी वही कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। न्यूनतम योग्यता क्या है? महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार के क्षेत्र में सरकारी NGO विधि मामलों के साथ काम करने का कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए हिंदी और इंग्लिश भाषा का ज्ञान, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों और संरक्षण के मुद्दों की अच्छी समझ, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसके बाद देखिए
परामर्शदाता, इसमें क्या बताया गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, जन स्वास्थ्य में स्नातक एवं काउंसलिंग और संचार में पीजी डिप्लोमा होनी चाहिए। कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, महिला एवं बाल विकास के क्षेत्र में सरकार, एनजीओ के साथ काम करने का आपका 1 साल का अनुभव होना चाहिए। साथ ही देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इंग्लिश और हिंदी की आपको समझ होनी चाहिए। इसके बाद देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज कार्य, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान में स्नातक होनी चाहिए। कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद देखिए, शासकीय अशासकीय संस्थाओं में प्रिफरेबली महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए, लेखापाल, लेखापाल के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य गणित विषय में स्नातक एवं मान्यता प्राप्त संस्था से टेली कोर्स आपके पास होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र भी लगेगा। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस तथा कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने में सक्षम होना चाहिए, टेली पर कमांड होना चाहिए। इसके बाद देखिए, अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, शासकीय अशासकीय संस्था में अधिमानतः यानी प्रिफरेबली महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए, डाटा एनालिस्ट, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर में आपका स्नातक होना चाहिए। कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस, टेली तथा कंप्यूटर वेब आधारित अन्य सॉफ्टवेयर में काम करने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद देखिए, शासकीय अशासकीय संस्था में अधिमानतः मतलब प्रिफरेबली महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद देखिए, 9 नंबर पे लिखा हुआ है सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसमें आपको कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा सर्टिफिकेट के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति, इंग्लिश में 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपको मतलब टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, शासकीय अशासकीय संस्था से प्रेफरेबली महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर पर कार्य करने का अनुभव, दक्षता एवं अंग्रेजी टाइपिंग उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद देखिए, आउटरीच वर्कर, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अच्छा संचार कौशल होना चाहिए। शासकीय अशासकीय संस्था से अधिमानतः महिला बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन। अब चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपकी एज क्राइटेरिया बताई गई है। यह है सबसे पहला है, सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किंतु सभी छूट को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। सभी पदों पर अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिए गए निर्देश लागू होंगे। आयु के प्रमाणन के लिए जन्म प्रमाण पत्र 10वीं की अंकसूची ही मान्य होगी, ठीक है। आप देखिए, हम फॉर्मेट देख लेते हैं। ये है आपका फॉर्मेट, किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला आपका बताया गया है आवेदन का प्रारूप प्रति। यहाँ पे आपका सारा चीज़ लिखा हुआ है। जिला, सबसे पहले आपको यहाँ पे जिला का नाम लिखना है। यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज फोटो को यहाँ पे लगाना है। इसके बाद देखिए, आवेदित पद का नाम, किसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखिए। इसके बाद देखिए, आवेदक का नाम, अपना नाम आपको आगे हिंदी में लिखना है, इसके बाद इंग्लिश में लिखना है। फिर पिता का नाम, या फिर आपके हस्बैंड है तो आप हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं। स्थायी पता आपको यहाँ पे पूरा लिख लेना है। पत्र व्यवहार का पता, आपको वही एड्रेस लिख लेना है। इसके बाद देखिए, दूरभाषा यानी कि अपना मोबाइल नंबर लिखिए। ईमेल आईडी जो आपका एक्टिव हो उसे लिखना है। इसके बाद देखिए, जन्म तिथि अंकों में आगे लिखना है। इसके बाद शब्दों में आपको यहाँ पे लिखना है। दिनांक 1/1/2024 की आयु, मतलब तब तक आपका कितना एज हो रहा है अभी, यहाँ पे आपको लिखना है। फिर आपका यहाँ पे जेंडर, जाति। इसके बाद देखिए, क्या आवेदक शासकीय अर्ध शासकीय संस्था में सेवारत है, अगर आप हैं तो हाँ, अदरवाइज नहीं। इसके बाद देखिए, विवाहित अविवाहित आपको यहाँ से लिख लेना है। यदि आप विवाहित हैं तो विवाह की तिथि आपको लिखना है। आपके कितने बच्चे हैं यहाँ पे आप लिख लीजिएगा।
इसके बाद देखिए शैक्षणिक योग्यता, जन्म तिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की सत्यापन प्रति संलग्न करें, मतलब आपको साथ ही इसमें अपनी जो रिजल्ट है उसको अटैच भी करना है। सबसे पहले उत्तीर्ण परीक्षा, क्या क्या आपने यहाँ पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है उतना आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। जैसे 10th किए हैं, 12th किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, जितना भी आपने क्वालिफिकेशन किया है आपको यहाँ पे अटैच करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए अन्य योग्यता का विवरण, अगर आपके पास कोई और जैसे पीजीडीसीए है, डीसीए या जो भी आपके पास दूसरी डिग्री है आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, तो आप यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है। आप यहाँ पे बता दीजिएगा संस्था का नाम, पद नाम, फिर अनुभव का क्या क्या विवरण है, कब से कब आपने जॉब किया हुआ है, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, फिर पद छोड़ने का कारण, क्यों आपने वो जॉब छोड़ा, यहाँ पे आपको रीज़न बताना होगा। इसके बाद इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक से आप संलग्न कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी अटैच करना है, जो आपने डिग्री की हुई है, जो जॉब की हुई है, तो आप उसे भी अटैच कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है अनिवार्य संलग्न की सूची। सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने के संबंध में, मतलब आपको छत्तीसगढ़ के आप निवासी हैं इसके लिए प्रमाण पत्र लगेगा। जन्म तिथि हेतु 10वीं की अंकसूची प्रमाण पत्र, 12वीं की अंकसूची, ग्रेजुएशन की, पीजी की, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, इसके बाद विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र, ठीक है। इसके बाद देखिए अन्य संलग्नों का विवरण, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप उसका विवरण देंगे। इसके बाद देखिए आवेदक का हस्ताक्षर, आपको यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेना है, अपना नाम लिख लेना है। फिर है यहाँ पे डिक्लेरेशन, आपको इसे पढ़ लेना है। इसके बाद स्थान जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, इसके बाद आपको डेट डाल लेना है, यहाँ पे आपको अपना हस्ताक्षर कर लेना है। इस तरीके से आपको ये पोस्ट कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आपका बताया गया है कि उक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन संबंधित जिले की जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला एवं बाल विकास विभाग को प्रेषित करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट शर्त क्या क्या है यहाँ पे आप समझ लीजिए। अब देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पे आपका बताया गया है आवेदन के संबंध में निर्देश। सबसे पहले नंबर पे है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा की जाएगी, मतलब जिस तरीके का आपको फॉर्मेट बताया गया है आपको उसे ही जमा करना है। अपूर्ण या अस्पष्ट त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। इस संबंध में अभ्यर्थी को कोई सूचना नहीं दी जाएगी। अगर आपका फॉर्म गलत है तो आपको अलग से नहीं बताया जाएगा कि इसमें क्या मिस्टेक है, आपका डायरेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए सेकंड नंबर पे है प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने होंगे। अब अलग अलग पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्मेट में पूरा लिखना होगा, बताना पड़ेगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में, जो अभी आप फॉर्मेट देखिए उसमें भी और लिफाफे के ऊपर भी आपको पद का नाम लिखना है जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं। इसके बाद देखिए लिफाफे के ऊपर आपको लिखना है प्रेषक का नाम, मतलब अपना नाम, पत्र व्यवहार का पता लिखना है, अंकित होना चाहिए, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जाएगा। अगर आप अपना नाम नहीं लिखेंगे एंड अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे तो भी आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए थर्ड नंबर पे है आवेदन पत्र कार्यालय में सीधा स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब अगर आप जाके डायरेक्ट वहाँ पे जमा करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका जमा नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक, स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से स्वीकार की जाएगी, मतलब आपको जाकर पोस्ट करना होगा, उसके थ्रू वहाँ पे वो पहुँचेगा। इसके बाद देखिए इसमें बताया गया है आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए, मतलब इसके साथ आप जो भी मार्कशीट अटैच करेंगे उस आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, मतलब आपको अपना साइन भी करना है नीचे की तरफ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर पे बताया गया है निर्धारित अर्हता एवं शर्त को पूरा न करने पर चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकती है। इसके बाद देखिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त अभिलेख सत्यापन में जाली या फिर गलत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जाएगी। इसके बाद देखिए बताया गया है चयन संबंध विवाद की दशा में नियोक्ता का निर्णय अंतिम होगा, ठीक है। विज्ञापन का विस्तृत जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के सूचना पटल पर एवं वेबसाइट, आपको देखिए इस वेबसाइट में जाकर देख लेना है सारा डिटेल। इसके बाद देखिए आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में सही पता, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर का उल्लेखन किया जावे ताकि चयनित अभ्यर्थी को सूचना दी जाए। तो देखिए आपको जो भी आप ईमेल यूज़ करेंगे या फिर जो भी आप मोबाइल नंबर यूज़ करेंगे वो आपका एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि इसी के थ्रू आपसे कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।